और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का साथ देकर फंस गया है तुर्की। जब पाकिस्तान पर भारत का हमला हो रहा था तो पाकिस्तान ने ट्रंप से राब्ता किया और कहा कि हम कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर देंगे, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये आरएसएस फैशिस्ट स्टेट है ये। और अब भारत की तरफ से ये डिजिटल स्ट्राइक तुर्की की तरफ देखने को मिली है। एक्स पर तुर्की का सरकारी चैनल टीआरटी, जिसे भारत ने ब्लॉक। भारत पाकिस्तान के झगड़े में तुर्की ने पाकिस्तान का चुनाव किया। शुरुआत में तुर्की को लगा वो पाकिस्तान के साथ समर्थन बढ़ाएगा तो उसे बड़ा फायदा होगा, पाकिस्तान जंग जीत जाएगा और भारत को नुकसान होगा। आपको ये कहां से पता चला? जरा ऐसे नहीं, फिर कहेंगे कि सोशल मीडिया में देखिए। सोशल मीडिया से पढ़ा। इनके डिफेंस मिनिस्टर भी तो यही बात करता है कि पाकिस्तान ये जहाज गिरा दिए 5, इंडिया के 5 राफेल गिरा दिए। कहां से पता लगा? वो ये कि व्हाट्सएप पे आया था। तुर्की के बारे में अब भारत की तरफ से बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है और वो कह रहे हैं कि ये तैयब एर्दोगान ने जो हमारे दुश्मन यानी इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया है तो हम इनको मजा चखाते हैं। तो इंडिया का जो टूरिज्म टर्की में होता था वो टूरिज्म अब खत्म होने जा रहा है और इस चीज पे आना होगा, मजबूरी है। खुशी से तो नहीं, मैं नहीं कह रहा कि वो खुशी से आना चाहते हैं। वो तो 6 साल से पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते। ठीक है, नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी ऐसी ही रही है दुनिया के अंदर अगर देखा जाए। कि मोदी बात नहीं कर सकता 3 चीजों पे, कश्मीर पे और इंडस वाटर्स ट्रीटी पे। ये तो बात सवाल ही नहीं है कि कर सकता है। इसने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, इसने सस्पेंड किया है एक चीज जो कर नहीं सकता। क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब एर्दोगान का चेहरा भारतीयों को वो नजर आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की। वहाँ से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने। पैसा भी उनके पास बहुत है और वो काम भी दबा के करते हैं बहुत सख्त, और फिर उसके बाद वो पार्टी भी हार्ड करते हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पर भी यही है एक रूटीन और एक कामयाबी का राज कि आप वर्क हार्ड भी करें और पार्टी हार्ड भी करें। 5 डेज आप बहुत हार्ड वर्क करें और उसके बाद आप 2 दिन आपके पास छुट्टी है, आप घूमने फिरने जाएं, आप पार्टियां करें, आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गुजारें। यही है दुनिया का चलन। लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब नहीं जाएंगे। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय टर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। अब देखें, जब वहाँ पर जाते हैं आप तो वहाँ पे पैसा भी खर्च करते हैं, आप खूब पैसा स्पेंड करते हैं, आप वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, होटल्स में रहते हैं। तो टूरिज़्म तो एक बड़ी इकोनॉमी है। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एड ऑन करता है टूरिज़्म कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी में, और उसमें टर्की भी है एक ऐसा ही कंट्री। तो अब टर्की के टूरिज़्म को तो डस पड़ने लगी है। अब एक मौक़िफ़ या एक नैरेटिव बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर और वो कहते हैं कि जी जब पाकिस्तान पर भारत का हमला हो रहा था तो पाकिस्तान ने ट्रंप से राब्ता किया और कहा कि हम कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर देंगे, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। और इससे डर कर फिर ट्रंप ने इंटरवीन किया और फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए उन्होंने भारत को कायल किया। ये आदमी जो मूडी है ये झूठा नंबर 1 है। बहरहाल मैं आपको कह रहा हूं कि हमने शुरू से कह दिया था कि इंडस वाटर्स इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान और वी विल रिप्लाई विद आवर फुल स्पेक्ट्रम ऑफ वेपन्स। तो अमेरिका को पता हो जाना चाहिए था। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं मूडी के बारे में। अगर मैं इसे देखिए, मूडी शुड हैव रिजाइंड ऑलरेडी। देखिए, उसने गलत हथियार लिया। उसने आर्म्ड फोर्सेस में एक रिवोल्ट था, उसने उनकी लीडरशिप ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, अभी नहीं लड़ेंगे। क्यों? और उसके लीडरशिप में कॉन्फिडेंस नहीं था। मगर फिर भी वो टिका हुआ है। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये आरएसएस फैशिस्ट स्टेट है ये।
सही है सर। इसमें एक बड़ा सवाल अब उठ रहा है, ये तो फिर एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान कह चुका है कि अगर पानी रोका जाएगा तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, फिर क्या होगा? तो ये टॉक्स कैसे रिज्यूम की जा सकती हैं हिलाली साहब? देखिए असद साहब, सीधी सादी बात यह है कि मोदी बात नहीं कर सकता 3 चीजों पे, कश्मीर पे और इंडस वाटर्स ट्रीटी पे। ये तो बात सवाल ही नहीं है कि कर सकता है। खुद इसने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, इसने सस्पेंड किया है एक चीज जो कर नहीं सकता, लिखा हुआ नहीं है इन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, बल्कि ये एक ट्रीटी को यूनिलैटरली रिजेक्ट किया है, रद्द किया है लॉ ऑफ ट्रीटीज को। अब आप सोचिए ये क्या बातें करेगा जी? हमारे ये कोई तरीका है? ये कभी सुना है? मेरे ख्याल में हमें बात ही नहीं करना चाहिए इसको इस पे। और वर्ल्ड बैंक को कहना चाहिए, हालांकि एक सिख बैठा हुआ है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, उसको कहना चाहिए कि तुमने ये मेंटर किया था ये एग्रीमेंट, इससे बात करो, ये तुम्हारा मुल्क का बंदा है, इसे समझाओ। हम तो बात ही नहीं कर सकते इस पे। ये डीप ये डेमोग्राफिक चेंज ला रहा है। यानी पहले वो लड़ाई इसलिए करता था कि उसको पॉलिटिकली उसका जो ग्राफ था वो बेहतर हो जाता था, वो गेन करता था, उससे उसको इलेक्शन रिजल्ट्स बेहतर हो जाते थे, लेकिन वो फॉर्मूला अब नाकाम हो गया। लोगों को पता चल गया है कि ये तो और बदनामी की बात है उसके लिए। नहीं, मगर असद साहब एक मिनट देखिए, अगर इंडियन पब्लिक इतनी पागल है कि एक कौवा और 2 पेड़ को मार के उसको 67% वोटर टर्नआउट आता है इन द नेक्स्ट इलेक्शन और उसको जिता देते हैं, वो इलेक्शन जो लोग कहते थे ये शायद जीते भी नहीं, तो आप बताएं, तो ये सोच रहा है कि मैं इस वक्त भी यही करता था, कुछ करके कह देता हम जीत गए, मगर इसकी इतनी बड़ी हार हुई है, इतनी पब्लिक हार हुई है कि ये वो कह नहीं सकता। मेरी बात माने, ये आदमी मिनॉरिटीज का दुश्मन है, ही इज देयर टू फिनिश पाकिस्तान, ये और नेतन्याहू। जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा था उसमें तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, और तुर्की ने जो भारत में जो ड्रोन हमले हुए वो जो मेड इन तुर्की थे, जो पाकिस्तान द्वारा जिनसे हमला किया गया था। हालांकि भारत ने सारे ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया और भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित रहा। लेकिन अब दोस्तों, तुर्की को लेकर के भारत में बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग तुर्की बाइकआउट को ट्रेंड करा रहे हैं, और एक पोस्ट भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो रही है, जिसके बाद तुर्की भी घुटनों पर आ गया है और तुर्की ने कहा है कि हम भारत के लोग जो यहाँ पर टूरिज्म के लिए आते हैं, हम उनके लिए पूरी तरह से सक्षम है, उन्हें हम हर तरह की व्यवस्था देंगे। यानी कि तुर्की अब घुटनों पर आ चुका है और भारत का जो टूरिस्ट सेक्टर है, जो तुर्की लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, उन्होंने भी तुर्की जाने से अब इनकार कर दिया है और तुर्की का बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि तुर्की अगर पाकिस्तान का साथ दे रहा है और भारत में अगर तुर्की का बाइकआउट किया जाता है तो तुर्की के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक ये होने वाला है। दुनिया जानती है, भारत जिसका भी बाइकआउट कर देता है वो घुटनों पर आ जाता है। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट